हेलो एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे विच इज रिलेटेड टू क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल। द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम इज इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड देन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक ट्राइंगल की किसी एक वर्टेक्स से यदि हम सामने वाली साइड पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं और ये एल्टीट्यूड उस सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देता है तो ये जो ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने फिगर ड्रॉ कर लिया। लेट ये है हमारा एक ट्राइंगल। लेट ए बी और सी ये एक ट्राइंगल है। फिर क्या कहा गया कि इसके एक वर्टेक्स से, ये मान लिया ए से, सामने वाली यानी अपोजिट साइड बी सी के ऊपर क्या करते हैं, एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। तो एल्टीट्यूड ये ड्रॉ किया हमने। अगर ये एल्टीट्यूड है तो ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। तो किसी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड वो लाइन सेगमेंट है जो किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड यानी बेस के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल होता है। तो यहाँ ये एल्टीट्यूड सामने वाले बेस BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अपोजिट साइड को ये एल्टीट्यूड क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है तो ये जो मिड पॉइंट हो गया, मतलब ये दो बराबर हिस्से हो जाते हैं। तो अब हमें इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें क्या, दो साइड्स इक्वल प्रूफ करनी होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर दो साइड्स AB और AC को इक्वल प्रूफ करके बताएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो अब देखिए आप सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, जिसमें वर्टेक्स A से सामने वाली साइड BC के ऊपर परपेंडिकुलर, सपोज किस पर, ये BC के ऊपर M पर फॉल करता है। ठीक है, तो AM BC के ऊपर परपेंडिकुलर तो है ही, साथ ही ये BC को क्या करता है, बाइसेक्ट भी करता है यहाँ पर। ठीक है, तो गिवन में और क्या लिखेंगे हम, एल्टीट्यूड AM इस सामने वाले अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है। ये दे रखा है बाइसेक्ट BC। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और दे रखी है कि AM BC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इतना हमें दे रखा है। अब टू प्रूव क्या करना है हमको, प्रूफ ये करना है कि ये जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब देखिए प्रूफ में। ओके, यदि हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये साइड और ये साइड CPCT से क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और ये हो जाएगी कि दो साइड इक्वल आ गई इस ट्राइंगल में, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल ACM, ये दो ट्राइंगल में हम सबसे पहले लिखते हैं BM इज इक्वल टू MC। BM इज इक्वल टू MC। और इसका कारण क्या है, क्योंकि ये गिवन है आपको, गिवन दैट AM बाइसेक्ट BC, ऐसा आपको दे रखा है कि AM बाइसेक्ट करता है BC को। ठीक है, सेकेंड हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने 1 मान लिया, ऐसे 2 एंगल मान लिया। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और यहाँ लिखेंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री क्यों, क्योंकि AM एल्टीट्यूड है BC पर, यानी AM परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। ठीक है, फिर तीसरा, ये साइड, ये एक ऐसी साइड है जो इस ट्राइंगल के लिए भी साइड है और इस ट्राइंगल के लिए भी साइड है, तो ये कॉमन साइड हो गई। तो AM इज इक्वल टू AM बाय
कॉमन साइड। ठीक है, तो तीन चीज़ें जो मिली, देखिए ये साइड इसके बराबर, ये साइड अपनी ही साइड के बराबर, और ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी बाय CPCT। ठीक है, ओके, सो triangle ABM is congruent to triangle ACM by side angle side criterion of congruency। ओके, अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो अब हम लिख सकते हैं ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इट इम्प्लाइज कि AB जो है वो AC के बराबर है, AB इज इक्वल्स टू AC। और अगर ये दो साइड इक्वल है तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि इस ट्राइंगल की दो साइड्स क्या है, इक्वल है। तो अब क्या लिख सकते हैं हम? ओके, इट शोज दैट two sides of triangle ABC are equal। ठीक है, ये शो करता है कि दो साइड इक्वल है। सो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।